नमस्कार, मैं रोशनी कुमारी कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। नमस्कार, मैं खुशी कुमारी गुप्ता क्लास 10वीं की छात्रा हूँ। वृत्त की त्रिज्या d/2, वृत्त का व्यास 2r, वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त में केंद्र कितने होते हैं? 1, वृत्त में त्रिज्या कितनी होती है? अनगिनत, वृत्त में व्यास कितनी होती है? अनगिनत, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन है? व्यास त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल πr² θ/360 डिग्री, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr²/2, अर्धवृत्त की त्रिज्या d/2, अर्धवृत्त का व्यास 2r, अर्धवृत्त की परिधि r×π+2, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल πr² θ/360 डिग्री, चाप की लंबाई πr θ/180 डिग्री। वृत्त की त्रिज्या d/2 वृत्त का व्यास 2r वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त की परिधि 2πr, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr²/2, अर्धवृत्त की परिधि π×r+2, गलत, r×π+2, वृत्त में कितने केंद्र होते हैं? 1, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती है? अनगिनत, त्रिज्याखंड में चाप की लंबाई πr θ/180 डिग्री, त्रिज्याखंड की परिधि व्यास प्लस चाप की लंबाई वृत्तखंड का क्षेत्रफल πr² θ/360 डिग्री माइनस 1/2 r² sin थीटा, वृत्तखंड की परिधि जीवा प्लस चाप की लंबाई। नमस्कार, 6, 7, 8 क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैं अविनाश कुमार क्लास 10 का छात्र हूं। आज वृत्त से संबंधित कुछ सूत्रों का उल्लेख होगा। मैं आकाश कुमार क्लास 10 का छात्र हूँ। वृत्त का त्रिज्या बताएं। d/2, वृत्त का व्यास बताएं। 2r, वृत्त का क्षेत्रफल। πr², वृत्त की परिधि। 2πr, वृत्त में कितने केंद्र होते हैं? 1, वृत्त में कितनी त्रिज्या होती है? अनगिनत, और वृत्त का क्षेत्रफल। πr²/2, और वृत्त की परिधि। r×π+2, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। πr² θ/360 डिग्री, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। πr² θ/360 डिग्री माइनस 1/2 r² sin। नमस्कार, मैं कुंदन सिंह 6, 7, 8 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 9 से संबंधित जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उल्लेख करेंगे। चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। इस पाठ के अंत में यानी प्रायोगिकी में, प्रैक्टिकल में, मतलब बायोलॉजी के बुक के अंत में इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। हम बारी बारी उस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वर्णन करेंगे। तो हम लगातार प्रश्न पूछेंगे और कुछ बच्चे उसका जवाब देंगे। तो आप लगातार इस वीडियो पर बने रहिए और कुछ बच्चों के द्वारा दिए गए जवाब को सुनिए। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, थोड़ा तेजी में बोलना है। सेल का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन। पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? जीव द्रव्य। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। पहला क्वेश्चन है, नॉल एवं रस्का ने किस चीज का आविष्कार किया था? माइक्रोस्कोप। कौन से माइक्रोस्कोप का? इलेक्ट्रॉन। जीव द्रव्य सम्मिलित रूप से बना होता है। कोशिका एवं द्रव्य से। किस प्रकार के जीव में झिल्ली नहीं होती है? अंतःपर्दवी जालिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं।
मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? एक समान कार्य और एक समान रचनाओं के समूह से वाली कोशिकाओं के समूह से किसका निर्माण होता है? कोशिका में आत्महत्या थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम। कोशिका में पावर हाउस यानी बिजली घर किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। किस जीव में कोशिका झिल्ली नहीं होती है? वायरस में। किस रचना के अभाव के कारण वायरस जो होते हैं निर्जीव के श्रेणी में आते हैं? नमस्कार, मैं रणवीर कुमार कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। नमस्कार, मैं शिवम कुमार कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरका में। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरका में। फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? चींटी के डंक में। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबू के रस में। ऑक्सैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? पालक में। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी किसमें पाया जाता है? आंवला सीड्स फल। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली एस्ट्रिक अम्ल किसमें होता है? सिरका में। फार्मिक अम्ल। चींटी के डंक में। साइट्रिक अम्ल। नींबू कुल के फल जैसा नींबू आदि। लैक्टिक अम्ल। दही में। ऑक्सैलिक अम्ल। पालक में। एस्कॉर्बिक अम्ल। आंवला सिट्रस फल। टार्टरिक अम्ल। इमली अंगूर कच्चे आम आदि। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसमें पाया जाता है? चूने का पानी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसमें पाया जाता है? खिड़की के कांच साफ करने आदि में उपयुक्त मार्जक। सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटासियम हाइड्रोक्साइड किसमें पाया जाता है? साबुन में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसमें पाया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। नमस्कार, मैं दिव्या ब्याहुत क्लास 7वीं की छात्रा हूँ। नमस्कार, मैं रिया कुमारी क्लास 7 के साथ। सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरका में। फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? चींटी के डंक में। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबू के रस में। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दही में। सही है। ऑक्सैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? पालक में। एस्कॉर्बिक अम्ल किसमें पाया जाता है? आंवला सीट्रस अम्ल में। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में। सही है। फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? चींटी के डंक में। सही है। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबू के रस में। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दही में। ऑक्सैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? पालक में। सही है। विटामिन सी किसमें पाया जाता है? आंवला में। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरका में। नमस्कार, मैं हूँ सुदिशा कुमारी क्लास 7वीं की छात्रा हूँ। नमस्कार, मैं वंदना कुमारी क्लास 7वीं की छात्रा हूँ। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरका में। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबू फूल के सिट्रस फल जैसे संतरा, नींबू आदि। फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? चींटी के डंक में। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबू फूल के सिट्रस फल जैसे संतरा, नींबू आदि। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दही में। ऑक्सैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? पालक में। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी किसमें पाया जाता है? आंवला सिट्रस फल आदि। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली अंगूर कच्चे आम आदि। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। नींबू कुल के सिट्रस फल जैसे संतरा, नींबू आदि किस अम्ल में पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल।
नमस्कार, मैं किंजल कुमारी 7 क्लास की छात्रा हूँ। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? चींटी के दांत, साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? नींबू के, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दही, ऑक्जेलिक अम्ल किस में